अगर आपको लगता है कि शानदार घर बनाना सिर्फ इंसानों की कला है, तो आज आपकी सोच बदल सकती है। क्योंकि इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एक ऐसे नन्हे आर्किटेक्ट की कहानी जो बिना किसी मशीन, बिना किसी नक्शे और बिना किसी डिग्री के ही ऐसा घर बनाता है कि बड़े बड़े आर्किटेक्ट भी हैरान रह जाएं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका बनाया घर अगर इसकी फ़ीमेल पार्टनर को पसंद ही नहीं आया तो इनकी शादी भी नहीं होगी। जी हाँ, ये है कहानी बया वीवर बर्ड के नेस्टिंग की, जिसे मैंने अपने ही घर के पीछे कई दिनों तक मतलब 15 to 20 दिनों तक रिकॉर्ड किया है। ये सिर्फ एक घोंसला बनाने की कहानी नहीं, बल्कि मेहनत, उम्मीद और एक परिवार बसाने की कहानी है। मैंने देखा सबसे पहले एक मेल वीवर बर्ड ऐसी जगह चुनता है जहां उसके होने वाले बच्चे शिकारी पक्षियों और सांप और दूसरे प्रेडेटर्स से सुरक्षित रहे। जगह तय होते ही शुरू होती है इसकी असली परीक्षा। अपनी नुकीली चोंच से एक एक तिनका लाता है ये। ज़्यादातर ये ताज़े हरे पाम की पत्तियाँ या फिर घास की लंबी पट्टियाँ चुनता है। अब ज़रा आप इसकी बुनाई देखिए, ना कोई गोंद है ना कोई धागा, फिर भी इसका हर एक तिनका इतनी मजबूती से जुड़ता जाता है कि धीरे धीरे एक शानदार घोंसला आकार लेने लगता है। लेकिन अभी कहानी बाकी है। ये कोई साधारण घोंसला नहीं है। इसका जो प्रवेश द्वार नीचे की तरफ से लंबा होता है, ये डिज़ाइन यूं ही नहीं बनाया गया। ऐसा इसलिए है ताकि सांप और दूसरे प्रेडेटर्स आसानी से अंदर ना पहुंचे और बच्चे सुरक्षित रहें। सुंदरता के साथ साथ सुरक्षा का भी इंतज़ाम किया गया है। लगातार 5-6 दिनों की मेहनत के बाद घोंसला लगभग तैयार ही हो चुका था, पर फिर भी ये फिनिशिंग करते रहता था। तकरीबन 300-400 बार ये आना जाना कर के अपना घोंसला बनाता है। अब बारी थी सबसे मुश्किल परीक्षा की। मेल वीवर्ड बर्ड जो होता है वो अपनी ख़ास आवाज़ में फ़ीमेल को बुलाता है, और अगर फ़ीमेल को ये घोंसला पसंद आ गया तो यहीं से शुरू होगी उनकी नई ज़िंदगी। लेकिन अगर उसने घोंसला देखकर इसे स्वीकार नहीं किया तो इतनी मेहनत के बाद भी मेल बर्ड को फिर से शुरुआत करनी पड़ सकती है। यही पल मैं सबसे ज़्यादा देखना चाहती थी, पर जिस दिन फीमेल बर्ड आई उस दिन मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था। वो पल मैं कैद नहीं कर पाई, लेकिन मैं मन ही मन में यही प्रे कर रही थी कि वो उसे प्लीज़ अडॉप्ट कर ले और इसे अपना घर बना ले, क्योंकि इसने बहुत मेहनत की है और मुझे इनकी जर्नी भी देखनी है। अब मेरे मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या इनका परिवार बस पाया होगा? एक सुबह जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, मुझे इन घोंसलों से एक अंदर से नन्हे बच्चों की आवाज़ सुनाई दी। यकीन मानिए उस पल को जो खुशी और सुकून मिला, मैं बहुत खुश हो गई। इसके बाद तो कई दिनों तक मैंने दोनों को बारी बारी इनके बच्चों के लिए खाना लेते जाते हुए देखा है। शुरुआती दिनों में ये अपने बच्चे को ज़्यादातर छोटे छोटे कीड़े इंसेक्ट्स खिलाते हैं ताकि उन्हें भरपूर प्रोटीन मिले और वो तेज़ी से बढ़ सकें। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो मेल बाया वीवर का रंग होता है वो ब्राइट पीला होता है और काला भी होता है, जबकि जो फीमेल होती है उसका रंग हल्का भूरा होता है, जो बहुत बार तो गोरिल्ला जैसी लगती है। ये दोनों बारी बारी बहुत ही फास्ट आके पलक झपकते ही अंदर अपने बच्चों को फीड करने जा रहे थे और आ रहे थे, और ऐसे बहुत सारे राउंड्स ये कर रहे थे। बट इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि मैंने ट्राई किया है कि स्लो मोशन में इसे कैसे कैप्चर किया जाए। तो इस तरीके से अपने बच्चों को बहुत ही सेफली रखते हुए ये लोग उन्हें खाना खिला रहे हैं, आप देख सकते हैं इस क्लिप में। धीरे धीरे बच्चों की आवाज़ कम होने लगी और फिर एक दिन पूरी तरह से बंद हो गई। इसका मतलब था कि जो नन्हे मेहमान अब आए थे वो उड़ना सीख चुके थे और अपने नए सफ़र पर निकल चुके थे। हर पक्षी की अपनी एक अनोखी कहानी होती है, लेकिन भया वीवर को यूं ही नहीं नेचर का बेस्ट एवियन आर्किटेक्ट कहा जाता। इतनी छोटी सी शरीर में इतनी अद्भुत कला, धैर्य और मेहनत। वाकई
प्रकृति का एक चमत्कार है ये। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इस पूरे सफ़र को अपनी आँखों से देखने का मौका मिला और मैं ये सब जर्नी कैप्चर कर पाई और आज इसे मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। मराठी में हम इसे सुगरण कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है स्किल्ड, एक्सपर्ट। ये भी होता है। आपकी लैंग्वेज में इस वर्ड को क्या कहते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको भी लगता है कि प्रकृति से बड़ा कोई कलाकार नहीं, तो ऐसे अनोखे पक्षियों की कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।